नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी अपना अपना नज़रिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना कैलाश नाथ जी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और फिर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके बेटे बहू सौरभ और रुचि, जिन्होंने लव मैरिज की है, उन्हें सिर्फ सम्मान देने का दिखावा करते हैं और उसकी आड़ में वो उनसे घर के रोज़मर्रा के कार्य करवाते हैं। अपना यह दुख, अपनी यह उलझन वह अपने दोस्त चौधरी के घर जाकर उससे साझा कर रहे होते हैं और उनका मित्र चौधरी उन्हें सलाह देता है कि वह अपने बेटे बहू को सबक सिखाएं। तभी उन्हें ढूंढते हुए उनकी बहू रुचि वहां पहुंच जाती है। अब आगे। तभी कॉल बेल बजी और सीसीटीवी में रुचि नजर आई तो दोनों चौंक गए। ओ यार, तू पीछे वाले कमरे में खिड़की से सटकर बैठ जा, देख तेरी बहू की तो मैं आज क्लास लेता हूं। ये सुनकर कैलाश नाथ तेजी से कमरे से निकल गए। रुचि ने अंदर आते से ही चौधरी जी के पांव छुए और बोली, नमस्ते अंकल, आपने बाबूजी को कहीं देखा है? नहीं तो घर नहीं पहुंचा क्या आज? अरे रास्ते में तो नहीं टपक गया? अंकल प्लीज ऐसा ना कहें, भगवान उनका आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। मैं आती हूं एक बार और उनको मार्केट में तलाश करके। रुचि की आवाज में दर्द और थकान महसूस कर चौधरी जी का दिल ना हुआ उसे और परेशान करने का। फिक्र मत कर बेटा, आज मार्केट में ही नाश्ता कर लिया था हमने, कुछ और दोस्त मिल गए थे, गप्पों में देर हो गई। अब घर पहुंचता ही होगा, मैं भी बस अभी अभी आया हूं। सच? हाँ, शुक्र है भगवान का। आज तो मैं अंकल जी परेशान ही हो गई थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ होते हैं तो हमें बेफिक्री रहती है। रुचि बच्चों जैसी खुश हो गई थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम से बातें करते हैं। जी अंकल, बात तो मुझे भी करना थी आपसे। पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात करूं। दरअसल अंकल, मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद बाबूजी शायद थोड़ा डिप्रेशन में चले गए। हम लोगों ने बहुत बार पूछा, बात करने की कोशिश भी की, पर वे कुछ बताते ही नहीं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। बाबूजी के लिए सूखा नाश्ता उनके कमरे में ही रख दिया है। कभी देर हो जाए पकाने में या रात को भूख लग जाए तो उनकी पसंदीदा किताबें रैक में रख दी हैं। कुछ लिखना चाहें तो डायरी और कलम भी। लैपटॉप भी इसलिए लाए थे कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो आंखों पे जोर पड़ता होगा। और अंकल, रूटीन चेकअप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया। डॉक्टर ने ताज़े फल सब्जियां खाने में और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने का कहा। तो हम लोगों ने सब्जियां लाने की ड्यूटी उनकी लगा दी ताकि अपनी पसंद से लेकर आ सकें। अच्छा बेटा, चौधरी जी को भी अब उसकी बात सुनने में कुछ आनंद आने लगा। पिल बॉक्स ला के रख दिया मैंने, जिसमें अलार्म सेट है। 1 हफ्ते की दवाओं का डोज निकाल के रख देती हूँ। मैं कभी भूल भी जाऊं तो अलार्म है, टाइमर है। वैसे अंकल मैं भूलती नहीं कभी, मगर फिर भी इस उम्र में डर लगता है। और अंकल, कल से ना सौरभ की तबीयत बहुत खराब है। रात भर बुखार रहा उन्हें। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी मैंने और सुबह 7 बजे के करीब न जाने अंकल मेरी कैसे आंख लग गई। जब घड़ी पर नज़र गई तो 10 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठी, बाबूजी के कमरे में आई तो वो थे ही नहीं। आज का डोज नहीं रख पाई तो बहुत फिक्र हो रही थी। फ़ोन किया तो कमरे में ही बेल जा रही थी, फ़ोन वहीं था। आपको लगाया, आपने भी रिसीव नहीं किया। मार्केट गई, बाबूजी दिखे नहीं तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इस दौरान चौधरी गौर से जायज़ा ले रहे थे। रुचि के लहजे में फिक्र कहीं से कहीं तक बनावटी नहीं लग रही थी।
और कैलाशनाथ के करीने से सजे कमरे को वो खुद भी कई बार देख चुके थे। अब वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इस मासूम सी परेशान हाल लड़की को समझाएं या अपने दोस्त को समझाएं। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। इस दौरान चौधरी गौर से जायजा ले रहे थे। रुचि के लहजे में फिक्र कहीं से कहीं तक बनावटी नहीं लग रही थी। और कैलाशनाथ के करीने से सजे कमरे को वो खुद भी कई बार देख चुके थे। अब वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इस मासूम सी परेशान हाल लड़की को समझाएं या अपने दोस्त को समझाएं। तो उन्होंने पूछ ही लिया, वैसे परेशान तो नहीं करता ये कैलाशनाथ तुम लोगों को घर में पड़े पड़े? मालूम पड़े ऐसे ही हुक्म चलाता रहता हो बस रिटायरमेंट के बाद। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? हुक्म और बाबूजी, हम तो तरस गए उनका हुक्म सुनने को। इसी सिलसिले में तो आपसे बात करनी थी। सर्विस इतने साल बाबूजी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा रही। हम समझते हैं ये बात कि एकदम सब कुछ छूट जाना बुरा लगता है, पर वह तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। उनकी पसंद का कुछ बनाओ तो भी कोई रिएक्शन नहीं आता। सौरभ को कुछ फास्ट फूड खाना होता है तो मैं बाहर ही खाने का कह देती हूँ ताकि बद परहेजी ना हो। हेल्दी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, पर ना तारीफ करते हैं ना कमी निकालते हैं। आप उनसे बात कीजिए ना, ज़रूरत पड़े तो हम प्रोफेशनल काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। घर ना वीरान सा लगने लगा है उनकी फरमाइशों और झिड़कियों के बिना। काश बाबूजी पहले की तरह कुछ कहना शुरू कर दें तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप तो उनके पुराने मित्र हैं, आप एक बार समझा कर देखिए। अंदर बैठे बैठे चुपचाप सारी बातें सुन रहे कैलाशनाथ के गालों पर खामोशी से 2 आंसू लुढ़क आए और उन्होंने चौधरी की तरफ देखा। अरे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है चौधरी के होते हुए। अरे बस उसने वो संजीव कुमार और राजेश खन्ना के फैमिली ड्रामा वाली फिल्में ज़्यादा देख ली हैं, या हो सकता है वो मीना कुमारी बनने का तमन्ना ही रहा हो बचपन से। और इस कमबख्त बागवान फिल्म ने तो पूरी एक जनरेशन ही बिगाड़ दी है। शुरू से एंड तक सब कुछ गलत, और फिर ये बुड्ढे लोग बच्चों को शक की नज़र से देखने लगते हैं। बैन लगना चाहिए, केस होना चाहिए इस बागवान अवतार स्वर्ग टाइप फिल्मों पर। तो चौधरी जी के भाषण पर रुचि हंस पड़ी। अरे रुको रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई है। फीस लगेगी कैलाशनाथ को ठीक करने की। हर संडे तुम्हारे हाथ के खाने की बेहतरीन दावत। बोलो मंजूर? 1000 बार मंजूर अंकल, 1000 बार। बस आप ये वाला काम कर दें मेरा। चहकते हुए रुचि रवाना हो गई। रुचि के जाते ही चौधरी जी कड़े तेवरों से कैलाशनाथ को घूरने लगे। यार तुझे नहीं लगता इट्स हार्ड टाइम जब हम बुड्ढों को भी अविश्वास, आफ्टर रिटायरमेंट सेल्फ पिटी सिंड्रोम, खुद को विक्टिम पोज करने और बच्चों पर इमोशनल अत्याचार करने से बाज आ जाना चाहिए? कैलाशनाथ साहब कुछ भी कहने, करने या सोचने की पोजीशन में नहीं थे। सारी बातें जो जैसी थीं और जैसी उन्होंने समझ रखी थी, ख्यालों की मिक्सी में घूम रही थी, और उन्हें एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बच्चों को समझने में गलती कर दी। प्रत्यक्षता बस इतना ही बोले, यार मैं अपनी ही उधेड़बुन में बहुत भयंकर भूल कर बैठा। दरअसल मैं कभी सौरभ की लव मैरिज को मन से स्वीकार ही नहीं कर पाया। चौधरी लगभग झल्ला उठे, कहने लगे, यार लोग कहते हैं 90% लव मैरिज नहीं चलती। ये नहीं कहते कि 90% लव को मैरिज में बदलने ही नहीं दिया जाता, और बदल गई
तो ज़माना तैयार बैठा होता है इस इंतज़ार में कि कब बातें सुनाएं, कब जज करें। लोग बैठे ही हैं ताने मारने को। मौका मिला नहीं, जरा सी बात हुई नहीं कि कहने लग जाते हैं और करो लव मैरिज, अब भुगतो खुद ही। या तो उन दोनों की आपस में ना बने और मियाँ बीबी की बन जाए तो फिर उनकी किसी और से ना बने। बस मौका चाहिए लोगों को ताने मारने का। ऊपर से ये सोशल मीडिया का ज्ञान कि आज की जनरेशन बेपरवाह है, असंवेदनशील है। आज की लड़कियां क्या सुगड़ बहुएं बनेंगी। यार इतने तो पूर्वाग्रह पाल रखते हैं हम लोग। कैलाशनाथ लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, बस कर यार, अब कितना और जलील करेगा। चल घर चल, बेचारी बहू परेशान हो रही होगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों दोस्त कैलाशनाथ के घर पहुंचे तो रुचि जले पैर की बिल्ली की तरह बरामदे में ही चक्कर काट रही थी। बाबूजी को देखकर उसे राहत की सांस मिली। सौरभ कैसा है अब? कैलाशनाथ ने आते ही पूछा। जी बाबूजी, काफ़ी बेहतर है, अभी तो सो रहे हैं। बेटा, कल जो समोसे बनाए थे ना तुमने, बड़े लजीज थे। मसाला रखा हो तो 2 इस चटोरों के लिए तल दोगी क्या? 3 एक्चुअली। और आज ना ऑयल फूड का लेक्चर मत देना प्लीज़। इतने दिन में पहली बार आगे से होकर कोई फरमाइश की थी बाबूजी ने। रुचि हैरान रह गई। किचन की तरफ जाते हुए उसने 2 उंगलियों से उसने चौधरी अंकल को सैल्यूट किया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर खिलखिला पड़े। बस इतना सा ही था आज का किस्सा।